परमात्मा के बहुत सन्निकट होता है, बहुत नजदीक होता है। एक बात कह दूं, कमाना खाना, कमाना और खाना ये प्रकृति है, ये नेचुरल व्यवस्था है। हर व्यक्ति कमा रहा, खा रहा। यहाँ जितने लोग बैठे हो, यहाँ जितने लोग आ जा रहे हैं, हर व्यक्ति कमा रहा और खा रहा है। सुबह से शाम तक पशु भी निकलते हैं, वो भी कमा खा लेते हैं, माने उनका भी पेट भर जाता है। हम लोग तो इंसान हैं, दो चार हाथ पैर डुलाए, कोई मिस्त्रीगिरी करता, कोई लेबरी करता, कोई दुकान लगाता, कोई मकान बनाता, ये सब करते रहते हैं। क्या होता है? अपना कमाया खाया, ये नियम है। लेकिन दूसरे का छीन करके खाना, कुछ लोगों का दिमाग यही रहता है, किसका उठाने किसका ले जाए। ये सब्जी वाले भैया थोड़ा सा दिमाग हटाने, इनकी दुई लोग तो हाथ धोला डाल है ना। तो कुछ लोग इस तरीके के होते हैं। तो कमाना और खाना ये प्रकृति है, दूसरे का छीन करके खाना ये विकृति, ये अच्छी बात नहीं। अरे मेहनत से कमाओ, वो खाओ, आनंद देगा। दूसरे का छीन करके खाया गया हमेशा हाजमा बिगाड़ता है। लगता भले लोगों को चाहे जैसा हो, लेकिन होता यही। तो कमाना खाना प्रकृति है, दूसरे का छीन करके खाना विकृति है। और स्वयं कमाना, ध्यान से समझिएगा अंतिम बात, स्वयं कमाना और 10, 20, 50 लोगों को खिला देना, इससे भंडारा कर देना। और किसी दीन दुखी कोई बेचारा गरीब है, असहाय है, उसको भोजन करा देना, जल पिला देना, कुछ दे देना, ये क्या है? कमाना खाना प्रकृति है, दूसरे का छीन करके खाना विकृति है। और स्वयं कमाना, 2, 4, 10 लोगों को और खिलाना, ये भारत की संस्कृति है। संस्कृति कहती है कि हम आप कमा रहे हैं तो 2, 4, 10 लोगों को खिलाएं, अपना पेट भरना न केवल जाने। और ये कब सार्थक होगा? अरे भाई, हो सकता है बाहरी व्यक्ति को व्यक्ति न खिला पाए, ध्यान देना, बाहरी व्यक्ति को देने में बड़ा संकोच लगता है। तो कम से कम अपने घर परिवार को ही खिलाते रहो, व्यवस्थित बनाते रहो, यही सबसे बड़ा काम है। और ये कब होगा? जब घर में सामंजस्य होगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। या यूं कह दे, बाहरी व्यक्ति को हम 10 रुपए नहीं दे सकते, बड़ा खलता है, मांगने वाले आ जाए तो लोग भगा देते, चलो बने घूम रहे हो, सुबह से मांगने निकल पड़े, है ना। जाओ रनिया में काम करो, जाके 5,000 6,000 मिलेंगे, 8,000 मिलेंगे, हम लोग कह देते ना। तो बाहरी व्यक्ति को हो सकता है हम न दे पाए। तो एक सबसे बढ़िया आपको बात बताऊं कि जो अपने परिवार में, रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसे निचले तबके के लोग जो हो सकता है उनकी घर गृहस्थी में जरूरत है, आप बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकते हो, मत देना। लेकिन कम से कम अपने जो रिश्तेदार, ऐसे जो अपने परिवार के लोग जो बेचारे अव्यवस्थित हैं, कम से कम उन्हीं को सहारा दे देना। तो यही आपका बहुत बड़ा महानता हो जाएगा। भाई बहन, भगवान की कथा तो यही सिखाती है। जीवन में जिस दिन परोपकार आ गया, जिस दिन हमारे जीवन में हमने सबके प्रति भावना अच्छी कर ली, फिर जरूरी नहीं कि अगरबत्ती लगावें तब भगवान खुश होंगे। भगवान तो कहते हैं तुम लोगों की सेवा कर रहे हो, हम खुश हैं तुमसे। जरूरी नहीं तो हमारे मंदिर में आकर के हमें भोग प्रसाद लगा दो, अगर किसी दीन दुखी को खिला दिया हमारा काम हो गया। और जिसके जीवन में ये आ गया, भले आरती न करे, भले भोग न लगा पावे, भले भंडारा न करा पावे, लेकिन किसी दीन दुखी की सहायता कर रहा है, लोगों का कल्याण कर रहा है, हमेशा लोगों का हित चाह रहा है, कभी किसी को अपने जुबान से गाली नहीं देता है, सबके प्रति प्रेम रहता है, सबको स्नेह करता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते वो भले पूजा पाठ न कर पावे, लेकिन उसकी यही सबसे बड़ी पूजा है। मानो धर्म, मानो जीवन ही, ये कर्म ही उसकी सबसे बड़ी पूजा हो जाए। आगे तृतीय अरण्य कांड का प्रारंभ होता है। भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं।
चित्रकूट में बड़ी सुंदर पर्णकुटी भगवान ने बना रखी है। और आज भी चित्रकूट में जब कोई दर्शन करने जाता है